नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 जून सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। बिपरजॉय तूफान गुजरात में जखौ तट, बाड़मेर में आसमा तट से टकराया, 5 की मौत। आज राजस्थान में तेज बारिश होगी, तूफान से कमजोर हुआ मानसून। हरियाणा में पंचायत उपचुनाव का ऐलान, 9 जुलाई को 1958 पंच और 18 सरपंचों के लिए वोटिंग होगी। चुनाव आचार संहिता हुई लागू। अमित शाह की रैली से पहले प्रदर्शनकारियों से डरी सरकार, प्रशासन का आम आदमी पार्टी, किसान नेता व सरपंचों को नोटिस। सिरसा में हो चुका है सीएम खट्टर का विरोध। कर्नाटक में निरस्त होगा धर्मांतरण विरोधी कानून, सिद्धारमैया कैबिनेट का फैसला। बीजेपी सरकार ने सितंबर 2022 में किया था लागू। रेलवे में निकली सीधी भर्ती, 10वीं के नंबर के आधार पर होगा सिलेक्शन। और अब खबरें विस्तार से। बिपरजॉय चक्रवात का असर हरियाणा के सिर्फ दक्षिणी हिस्से के जिलों में दिखाई देगा। इसका असर 19 जून तक सबसे ज्यादा दिखाई दे सकता है। इस दिन दक्षिण हरियाणा के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी चंडीगढ़ मौसम विभाग ने जारी की है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और बिपरजॉय चक्रवात की वजह से सूबे में बारिश होने और तेज हवाएं चलने से भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद में बिपरजॉय तूफान का सबसे ज्यादा असर दिखाई दे सकता है। हरियाणा में अगले कई दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 18 और 19 जून तक प्रदेश में कई जगह बारिश की प्रबल संभावना जताई गई है। वहीं बिपरजॉय चक्रवात पहले गुजरात से टकराएगा और राजस्थान से होते हुए दक्षिण हरियाणा तक पहुंचेगा। हालांकि अभी तक बिपरजॉय की वजह से हरियाणा में ज्यादा असर की संभावना नहीं है, लेकिन 18 और 19 जून तक ही इसके असर का साफ तौर पर पता चल पाएगा। हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों सीएम फेस बनने की होड़ लगी हुई है। हरियाणा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा 2 बार सार्वजनिक मंच से सीएम फेस को लेकर बयान दे चुकी है। इसके बाद अब कर्नाटक जीत का सेहरा अपने सर पर सजा रहे राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी कैथल में शक्ति प्रदर्शन के दौरान अपनी दावेदारी पेश की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले से ही अपने को सीएम फेस घोषित कर चुके हैं। दरअसल रणदीप सुरजेवाला ने अपने विधानसभा क्षेत्र कैथल में शक्ति प्रदर्शन किया है। हरियाणा में काफी समय से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही कांग्रेस का चेहरा माना जाता रहा है, लेकिन पार्टी में सुरजेवाला का कद बढ़ने के बाद अब हरियाणा कांग्रेस में चेहरे की होड़ दिलचस्प हो गई है। कांग्रेस के वादों की बात करें तो हिमाचल और कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस हरियाणा में भी 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, पुरानी पेंशन स्कीम, महिलाओं और बेरोजगारों को भत्ता जैसे लुभावने वादे करने में जुटी हुई है। इसके अलावा हरियाणा में कांग्रेस गरीबों को प्लाट देने का वादा भी कर रही है। यह घोषणा राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कर चुके हैं। हरियाणा में एक बार फिर से चुनावी बिगुल बज गया है। हरियाणा के कई पंचायतों में होने वाले उपचुनाव का राज्य चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। इन उपचुनावों की 9 जुलाई से शुरुआत होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि राज्य में 1958 पंच और 18 सरपंचों के लिए ये उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा 5 मेंबर समिति और 2 जिला पार्षद मेंबर्स के लिए भी ये उपचुनाव करवाए जाएंगे। 9 जुलाई को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये उपचुनाव होंगे। ये उपचुनाव चरखी दादरी, कैथल, रेवाड़ी, हिसार और यमुनानगर में आयोजित किए जाएंगे। चंडीगढ़ पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एग्जीक्यूटिव के 44 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 जून से प्रारंभ होगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट chandigarhpolice.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आखिरी तारीख की बात करें तो 15 जुलाई तय की गई है। वहीं लिखित परीक्षा की तिथि 20 अगस्त होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 44 पदों को भरा जाएगा। इनमें से 23 पद पुरुषों के लिए तो वहीं 16 पद महिलाओं उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं। साथ ही ईएसएम के लिए अलग से 5 पद रखे गए हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का ग्रेजुएट होना जरूरी है। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन एग्जाम और फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। हरियाणा में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में पार्टी रैलियां आयोजित कर रही है। भाजपा की सक्रियता को देखते हुए अब हरियाणा कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है, क्योंकि 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा कांग्रेस भी अब पानीपत से चुनावी आगाज करने जा रही है। इसके लिए 18 जून को यहाँ एक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचेंगे। रैली को सफल बनाने के लिए हरियाणा कांग्रेस के नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं और साथ ही जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी पार्टी के नेताओं के द्वारा की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस भी भाजपा की तर्ज पर जन मिलन समारोह करने जा रही है।
भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान के यौन शोषण केस में दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार को पुलिस ने 550 पन्नों की यह रिपोर्ट दाखिल की। वहीं 6 बालिग पहलवानों की यौन शोषण केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है। चार्जशीट में पहलवानों के मजिस्ट्रेट के सामने बयान को अहम आधार माना गया है। ब्रजभूषण के खिलाफ करीब 7 गवाह मिले हैं। वहीं यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के भी सबूत मिले हैं। नाबालिग पहलवानों के केस में दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट में कहा, जांच में यौन शोषण के कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए इस केस को बंद कर रहे हैं। नाबालिग पहलवान के 2 बार कोर्ट में बयान दर्ज किए गए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। कोर्ट यह तय करेगा कि ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस चलेगा या फिर नहीं। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में लाठीचार्ज के दौरान गिरफ्तार किए गए किसान नेता गुरनाम सिंह चडोनी समेत 9 किसानों को पुलिस ने रिहा कर दिया। कुरुक्षेत्र जेल के बाहर जमा किसानों ने फूल मालाएं पहनाकर चडोनी का स्वागत किया। साथ ही समर्थकों ने ढोल पर डांस भी किया। चडोनी ने बाहर आते ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, हमारे मुख्यमंत्री काबिल नहीं है। मैं इनके हाईकमान को कहना चाहूंगा कि इन्हें हटा दें, ये बेवजह झगड़ा करवाते हैं। चुनाव तक अनिल विज को मुख्यमंत्री बना सकते हैं या फिर कोई और उन्हें पसंद आता है तो उसे भी बना सकते हैं। उन्होंने सभी किसान संगठनों का धन्यवाद किया। साथ ही संगठनों में चल रहे मनमुटाव पर कहा कि जब भी उनका सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होगा, सभी मिलकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। MSP की लड़ाई कुरुक्षेत्र से शुरू हुई है। उनकी कोशिश है कि वे इसे पूरे देश में लेकर जाएंगे। सरकार के साथ जो समझौता हुआ है वो उन्हें मानना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह विश्वासघात होगा, जो कि किसी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने 18 जून को सिरसा में होने वाली गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर प्रदेश की खट्टर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार डरी हुई है। इससे पहले भी गोहाना में अमित शाह की रैली लोगों के नहीं आने पर फ्लॉप हुई थी। अब सिरसा में रैली फ्लॉप न हो, इसलिए खट्टर सरकार ने SDM कोर्ट बैठाकर आप कार्यकर्ताओं, किसानों और सरपंचों को नजरबंद करने का नोटिस जारी कर दिया है। सुशील गुप्ता ने गुरुग्राम में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 9 साल में खट्टर सरकार ने प्रदेश में कुछ नहीं किया। इसका नतीजा ये निकला कि CM खट्टर जहां जहां गए हैं वहां उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ा है। CM खट्टर इतने बौखला गए हैं कि जनसंवाद कार्यक्रम में कोई भी उनसे सवाल पूछता है तो आप कार्यकर्ता नजर आता है। हरियाणा में चल रही इनेलो की पदयात्रा सिरसा के खंड डबवाली में पहुंच गई है। एलनाबाद के विधायक व इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने गांव गुक्कावाली में लोगों को संबोधित किया। गुरुवार को यह पदयात्रा रानिया हल्के के डबवाली विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश कर गई। पदयात्रा गांव गुक्कावाली से बनवाला, रिसालिया खेड़ा, बिज्जोवाली में पहुंची। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार जहाँ किसान विरोधी, कर्मचारी विरोधी, कमेरा वर्ग विरोधी और जन विरोधी सरकार है, वहीं सबसे बड़ी युवा विरोधी सरकार भी है। प्रदेश के युवाओं ने जिस भाजपा गठबंधन सरकार को वोट देकर सत्ता में बैठाया, वही गठबंधन सरकार इन युवाओं के साथ लगातार धोखाधड़ी कर रही है। हाल ही में कृषि विभाग में SDO के जनरल कैटेगरी के 23 पदों में से 16 पदों पर हरियाणा से बाहर के उम्मीदवारों को नौकरी देकर प्रदेश के युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा पार्टियों के नेता एयर कंडीशन कमरों में बैठकर राजनीति करते हैं, जिनको आम जनता की समस्याओं की न तो कोई जानकारी होती है और न ही जनता की समस्याओं से कोई लेना देना होता है। हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की महंगाई दर बढ़ने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आज प्राइस इंडेक्स सबसे निम्न स्तर पर आ गया है, मगर हुड्डा को कौन समझाए। हुड्डा साहब के आंकड़ों का पैमाना क्या है? कांग्रेस ने कुछ न कुछ बोलना है, पर हुड्डा साहब से वह कहेंगे कि आंकड़ों को पहले देख लिया करें। आज भी महंगाई दर माइनस में जा रही है। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध के साथ हरियाणा ने एक बार फिर से महंगाई में टॉप किया है। हरियाणा के कैथल पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने रोड शो में ताकत दिखाई और रात को कार्यकर्ताओं, समर्थकों को संबोधित भी किया। सुरजेवाला ने भाजपा जसपा गठबंधन में चल रही खटास पर डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा और कहा कि वे तो सरकार से जबरदस्ती चिपके बैठे हैं। सुबह बेइज्जत होने के बाद भी वह शाम को उनकी गोद में जाकर बैठ जाता है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद राजस्थान से राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला अपने क्षेत्र कैथल पहुंचे थे। उनके समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सुरजेवाला ने कहा कि 2024 में बदलाव हरियाणा की धरती से होगा, क्योंकि हरियाणा की धरती से महाभारत का आगाज हुआ था या महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। करनाल की ADC डॉक्टर वैशाली शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप पर 75% तक अनुदान दिया जा रहा है। किसान सोलर पंप की क्षमता का चयन करने के लिए 15 जून तक pmkusum.hareda.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ADC ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्णय के अनुसार साल 2019 से लेकर 2021 तक के आवेदन जिन्होंने 1 HP से लेकर 10 HP बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया था, वे PM कुसुम योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदक के परिवार के नाम पर बिजली पंप व सोलर पंप का कनेक्शन नहीं होना चाहिए और साथ ही धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में भूजल 40 मीटर से ज्यादा नीचे गिर गया है, वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
अरब सागर से उठा बिपरजॉय तूफान गुजरात के 940 गांवों से होता हुआ 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से उत्तरी गुजरात के पाटन और बनासकांठा में शुक्रवार को तेज बारिश होगी। तूफान कच्छ से पाकिस्तान की सीमा को टच किया है। गुरुवार शाम 6:30 बजे बिपरजॉय तूफान गुजरात के कच्छ सौराष्ट्र से टकराया था। रात में इसने राजस्थान के बाड़मेर में आसमान से टकराकर एंट्री ली है। तूफान के कारण महसाणा, दाहोद, खंभात और भावनगर में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आधी रात तक इसके लैंडफॉल की प्रोसेस पूरी हुई है। इस दौरान 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चली हैं। बाद में हवा की रफ्तार कम होकर 108 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई है। भुज में 5 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। द्वारका और भुज में बिजली बंद कर दी गई है। बिपरजॉय अब मानसून के बढ़ने की रफ्तार को भी रोकने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक यह जमीन पर पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा में करीब 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। रविवार को पूर्वी राजस्थान, उससे लगे हरियाणा, एमपी व यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश देने के बाद यह सिस्टम बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। इसके असर से रविवार तक मानसून फिलहाल वहीं अटका रहेगा जहां तक 11 व 12 जून को पहुंच चुका था। भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका आया है। रेलवे में 772 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट SECR indianrailways.gov.in पर जाकर 7 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे के द्वारा निकाली गई बम्पर भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के यानी सीधे 10वीं के नंबर के आधार पर किया जाएगा। न्यूनतम आवश्यक योग्यता के तहत छात्रों ने कक्षा 10वीं की परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 310 अंक गिरकर 62,917 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी की बात करें तो इसमें 67 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। ये 18,688 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में गिरावट और 12 में तेजी देखने को मिली है। वहीं $1 का रेट 81 रुपए 91 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। सोने और चांदी के भाव में दूसरे दिन भी लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में सोने का भाव 550 रुपए टूटकर 59,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया है। वहीं दिल्ली में चांदी की कीमत की बात करें तो 900 रुपए लुढ़क कर 72,600 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर रह गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।